हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, कैसे हैं सब लोग? सबको राम राम, सबको नमस्ते। मैं हूं आपका अपना भाई, आ गया हूं आप लोगों के लिए आज एक और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। तो आज का जो अपना वीडियो है बेसिकली उन लोगों के लिए है जो फ्रेशर्स हैं या जो ओईटी की प्रिपरेशन है वो करना चाहते हैं, बिगनर्स हैं। उनको पता नहीं है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा मटेरियल यूज़ करें, क्या हम कोचिंग करने जाएं, क्या हम खुद से ये चीज़ें कर सकते हैं, कितना हमें टाइम लगेगा, क्या हम हॉस्पिटल ज्वाइन करें पहले या क्या हम प्रिपरेशन करें। तो उन सब चीज़ लोगों के लिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि उनको हेल्प मिले फाइंड आउट करने में कि उनको क्या करना आगे है ना, कैसे अपनी प्रोसेस करनी है या कैसे अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी है। तो उसका एक मेरे पास में मास्टर प्लान है आप लोगों के लिए, जो मैं अभी आप सब लोगों को बताऊंगा। तो सुने उस मास्टर प्लान को और उसको फॉलो करें, फिर मुझे बताएं आप ना कि आपको मेरा मास्टर प्लान है वो कैसा लगा। देखो, ये मास्टर प्लान मेरा कुछ ऐसा है, इसमें ना तो आपको कुछ खरीदना है, ना कुछ आपको पैसे खर्च करने हैं, ना कहीं आपको जाना पड़ेगा, ना कहीं आपको किसी से कोचिंग लेनी है। काफ़ी सिंपल मास्टर प्लान है जो आप जहाँ कहीं भी हो, चाहे आप गांव में हो, चाहे आप सिटी में हो, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, आप हर जगह इस मास्टर प्लान को है वो फॉलो कर सकते हैं। ये मास्टर प्लान बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनकी इंग्लिश वीक है या जिनको पता नहीं है कि हमारी इंग्लिश का लेवल कितना है, क्या हमारी वीकनेस है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है। स्पेशली उन लोगों के लिए है, क्योंकि आजकल क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको इजीली ओईटी का मटेरियल है वो मिल जाता है ना। आपको इजीली वीडियोस मिल जाएंगे कि साहब ओईटी क्या होता है, ओईटी की राइटिंग क्या होती है, लिसनिंग क्या होती है, स्पीकिंग क्या होती है। आपको इजीली ओईटी की कोचिंग्स मिल जाती है। आप चाहते हो कि मुझे रात को 12 बजे क्लास लेनी है, तो आपको 12 बजे भी वो टीचर आपको दे देगा क्लास, आपको सुबह 6 बजे भी वो क्लास दे देगा। क्योंकि वो लोग तो बैठे ही पैसे कमाने के लिए, तो वो आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस देते हैं। वो क्लासेस मैं बिल्कुल यूजलेस मानता हूँ, लेकिन आजकल सब ऑनलाइन का ज़माना है, घर बैठे बैठे आप जहाँ कहीं भी हो आप क्लासेस ले सकते हो। तो इन चीज़ों के चक्कर में क्या है कि लोगों ने ओईटी का मिसयूज़ करने लग गए हैं, ओईटी की जो फेलियर रेट है वो ज़्यादा हो गई है। तो प्लीज़ मेरे मास्टर प्लान को सुने और इसको फॉलो करें ना, काफ़ी सिंपल और काफ़ी ईजी है। देखो, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप क्या करें। सबसे पहले आप जहाँ कहीं भी आपके पास में ओईटी का मटेरियल हो, आप वहाँ से, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरा ही मटेरियल यूज़ करें, आपको जहाँ से भी मिले, जहाँ से इजीली आपको चीज़ें प्रोवाइड हो जाती है ओईटी की, स्पेशली रीडिंग की और लिसनिंग की, तो आप एटलीस्ट 5-5 प्रैक्टिस टेस्ट है वो करके देखें। फिर आप चेक करें कि आपका स्कोर कितना आता है ना, और उसको बिल्कुल सीरियस होके करें। प्रॉपर टाइम रखें, स्टॉप वॉच है वो अपने साथ में रखें। जितना टाइम आपको एग्ज़ाम में मिलता है उसी टाइम में उन टेस्ट को आप करके देखें, और फिर जो पांचों टेस्ट का जो आपका स्कोर है वो आप लिखें। फिर आप देखें कि आपका स्कोर इम्प्रूव हो रहा है। आपका स्कोर क्या है, क्या आपका स्कोर बिलो 20 है, क्या आपका स्कोर 10 है, 15 है, 22 है, 23 है, या फिर आपका स्कोर 25 है या 27 है या 28 है। ये चीज़ आपको देखना होगा ना। अब मैं बात करता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे उनमें से कि जिनको उस टाइम पीरियड के अंदर उनका टेस्ट है वो पूरा सोल्व हो ही नहीं पाता है, या पूरे क्वेश्चन से वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके नंबर आते हैं 10 या 12, 15 या 20, ऐसे बच्चे होंगे। तो अब आपने जैसे मान लो आज आपने एक प्रैक्टिस टेस्ट किया, आपके 20 नंबर आए, आपने 5 किए तो आपके 19 आ रहे हैं या 21 आ रहे हैं या 22 आ रहे हैं। इसका मतलब कोई ज़्यादा उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। 20 तो आपका बेसिक था, 5 कर लिया आपने और 10 कर लो तो भी आपका 20 का 20 ही है। इसका मतलब वो आपका लेवल है, वो आपका लेवल है या वो आपकी स्ट्रेंथ है कि 20 तो आपका बेसिक है। अब 20 से आपको 30 कैसे करना है, वो 30 करने के लिए अगर आपको लगता है कि आप प्रैक्टिस टेस्ट करते रहोगे वो 30 हो जाएगा, वो नहीं होगा। इन कोचिंगों में क्या होता है, इन कोचिंगों में यही होता है, डेली लोगों को प्रैक्टिस टेस्ट करवाया जाता है। बताने के लिए कुछ नया है ही नहीं इसके अंदर यार। अगर आपको लगता है कि आप 3 महीने की कोचिंग करते हो, आप 90 दिन की कोचिंग करते हो, तो आपको वो 90 दिन नए नए आपको मेथड्स बताएंगे, नई नई टिक्स एंड टिप्स बताएंगे, तो कोई माइका लाल आपको नहीं बता पाएगा। केवल प्रैक्टिस टेस्ट पे प्रैक्टिस टेस्ट आपको करवाते रहते हैं। मैं बोलता हूँ जिसके आज 20 आते हैं, 3 महीने बाद प्रैक्टिस टेस्ट के साथ में उसके 30 नहीं हो सकते। वो कैसे होंगे, वो ऐसे होंगे, मैं बताता हूँ मेरा मास्टर प्लान। तो मेरे भाइयों, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रीडिंग के अंदर आपको क्या करना है, अगर आपका स्कोर नहीं इंक्रीज हो रहा है या फिर आपका स्कोर आ ही नहीं रहा है, या फिर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, मतलब आपकी कहीं ना कहीं बेसिक इंग्लिश वीक है, आपकी रीडिंग स्किल्स वीक है। अब आप बोलोगे साहब रीडिंग स्किल्स कैसे अच्छी करें। रीडिंग स्किल्स अच्छी करने का सबसे ईजी और सबसे सस्ता तरीका है न्यूज़पेपर।
मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप बुक्स रीड करो, आप आर्टिकल रीड करो, आप कोई नोवेल रीड करो। हो सकता है आपके पास उतना पैसा नहीं हो या वो चीज़ें ईज़िली अवेलेबल ना हो। बट मेरे को लगता है इंग्लिश न्यूज़पेपर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर लेके आओ, उनको मोबाइल में या लैपटॉप में रीड मत करो। न्यूज़पेपर लेके आओ, फिजिकली उसको रीड करो। मैंने न्यूज़पेपर ही क्यों क्यों बोला आपको रीड करने के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपको हर तरह की न्यूज़ मिलेगी। हो सकता है आपका इंटरेस्ट बॉलीवुड की कोई न्यूज़ में हो सकता है आपका इंटरेस्ट क्रिकेट की या फिर कोई स्पोर्ट्स न्यूज़ के अंदर हो, पॉलिटिक्स की न्यूज़ में हो या फिर क्राइम में हो। तो जिस किसी भी न्यूज़ में या जिस किसी में आपका इंटरेस्ट हो, केवल आप वो चीज़ें रीड करना स्टार्ट करो इनिशियली। मैं ये नहीं बोलूँगा एक दिन में आप पूरा न्यूज़पेपर रीड कर दो। एटलीस्ट 1 या 2 पैराग्राफ या 1 या 2 पेज आप रीड करो। आपको हो सकता है 10 या 20 नए वर्ड्स मिलेंगे जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, और उस मीनिंग के चक्कर में आपको हो सकता है वो पूरी लाइन समझ में ना आए या वो पैराग्राफ आपके समझ में ना आए। तो उन वर्ड्स को उसी टाइम गूगल करो और अपने पेन और पेपर लेके अपनी कॉपी में लिखो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कोई वर्ड आए तो आपको दोबारा गूगल ना करना पड़े, वो चीज़ आपके यहाँ माइंड में सेट हो जाएगी। अगर आप उसको पेन या पेपर लेके एक नोटबुक के अंदर नोट डाउन करोगे और जब कभी भी टाइम मिलेगा उनको गो थ्रू होगे, उनको रीड करोगे, उनको रिपीट करोगे। ऐसा करो आप रीडिंग के अंदर। बात करता हूँ लिसनिंग के अंदर, सबसे अच्छा यार यूट्यूब सबके पास है। यूट्यूब पे मूवीज़ है, गाने हैं, उनको सुनना स्टार्ट करो। ऐसी न्यूज़ देखो या ऐसी चीज़ सुनो इंग्लिश में, चाहे वो अपने इंडियन लोगों की हो, तो हो सकता है उनकी इंग्लिश आपको ईज़िली समझ में आए। तो काफ़ी सारे कॉमेडी चैनल होते हैं, काफ़ी सारी मूवीज़ होती है। अभी अपने इंडिया में भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ होता है, तो उनसे स्टार्ट करो आप। बेसिक वहाँ से स्टार्ट करोगे ना, तो धीरे धीरे आपका लेवल है वो अप होने लगेगा, आपका इंटरेस्ट वो डेवलप होने लगेगा। मैं बोल रहा हूँ ऐसी चीज़ें आप सुनोगे ना, आपकी जो स्पीकिंग है, आपकी जो कम्युनिकेशन है ना, वो अच्छी हो जाएगी। मैंने ऐसा किया था और मैं आज भी ऐसा करता हूँ। काफ़ी हेल्प मिलती है यार। यहाँ पे लोग मिलते हैं, उनसे फेस टू फेस बातें करते हो, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है यार। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अभी भी कि कुछ ना कुछ सीखूँ। तो जितना आप अपने आप को एक्सपोज करोगे, इन चीज़ों के सामने लेके आओगे, इन चीज़ों के टाइम दोगे ना, उतना आपको नया सीखने को मिलेगा। जो भी नया वर्ड मिले, जो भी नया सेंटेंस मिले या कुछ भी मिले, उसको लिखो यार, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ये कर सकते हो आप लिसनिंग के अंदर। सबसे ईजी, इसमें ना कोई पैसा है, ना कहीं आपको जाना है, ना कहीं आपको टाइम देना, केवल आपको मेहनत करनी है ना। फिर मैं बात करूँ राइटिंग में, आप क्या करो। राइटिंग के आपको जहाँ से भी लेटर्स मिले, उन लेटर्स की फोटोकॉपी कराओ और उनको समझो यार, रोज उनको पढ़ने की कोशिश करो। पता करो यार किस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, क्या फॉर्मेट है यार, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे दी होती है। एटलीस्ट आप ये चीज़ें आप समझ लोगे ना। मैं बोल रहा हूँ लेटर अगर आपने समझना सीख लिया, लिखना केवल 20 मिनट का है। विद इन 20 मिनट में आप लेटर अगर लिख सकते हो। अगर आपने समझा ही नहीं है तो फिर आपको 2 घंटे भी कम पड़ेंगे लेटर लिखने के अंदर। सबसे पहले लेटर को समझना सीखो, उसको रीड करना सीखो। अगर आपने उसकी स्पीड बना ली ना, फिर आप आओ ग्रामर के ऊपर कि मैं अपनी हैंड राइटिंग कैसे अच्छी करूँ। मैं ग्रामर में मेरे को कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, वो चीज़ें आप कोशिश करो उनको इम्प्रूव करने की। बात करूँ स्पीकिंग की, हो सकता है स्पीकिंग में आपने कभी भी इंग्लिश में बात नहीं की हो, आप में एक हेजिटेशन हो, आप में एक डर हो, ऐसा आपको लगे कि यार मेरी इंसल्ट हो जाएगी मैं इसके सामने बात करूंगा, तो मत करो आप उससे बात। आप अपने आप से बात कर सकते हो। आप मिरर के सामने खड़े होकर आप अपने आप से बात कर सकते हो। आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, उसको सुनो। आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बार एक ही वर्ड को रिपीट किया है, कहाँ पे आपने पोज लिया है, या फिर क्या चीज़ आपने गलत बोली है। ये चीज़ें आप पता करोगे ना अपने आप की, तो आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू दूसरे से। क्योंकि आप दूसरे के सामने बोलने में आपको हेजिटेशन होगी, आपको डर रहेगा, आप नहीं बोल पाओगे यार। बट अगर इनिशियली आपने ये चीज़ें घर पे अपने आप के साथ में की है ना, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके सामने ऐसा आएगा। जब ये चीज़ें आपकी अच्छी हो जाए, फिर मैं आपको बताऊंगा अब आपको आगे क्या करना है। बट एटलीस्ट केवल इन चीज़ों पे आप फोकस करो 1 महीने तक कम से कम, और फिर आप बताओ मुझे कि आपको क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। फिर आप आओ अपने टेस्ट के ऊपर या फिर मुझसे पूछो आगे क्या करना है। बट स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करोगे भैया, फेलियर रेट कम होगा, एग्जाम में पास होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और अपनी लाइफ को अच्छी बना सकते हो ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी कॉमन चीज़ें और ये मेरा मास्टर प्लान आप लोगों के काम आएगा। इसको फिर आप लोग मुझे बताओ आपको ये कैसा लगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।